हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा आपका जो है सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। तो ये बुक आपकी 2024 की है और इस बुक से इससे पहले मैं एक क्लास करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं और डेली क्लास आपको रात 8 बजे मिल जाएगी मेरे चैनल पे। टेड टॉक्स 2.0 पे मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं, आज हम क्लास सेकंड करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आज ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है और चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, टी ट्रिपल एस बी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो यहाँ पे जो सही कथन है वो आपका क्या है? तो यहाँ पे सही कथन क्या है? फर्स्ट वाला है कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये जो सूचना दी गई है वो किसके बारे में दी गई है? ऋग्वेद में दी गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो श्रुति ग्रंथ का अंग जो नहीं माना जाता है वो क्या है? आपका पुराण है। पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ये दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वो विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में नहीं है? तो ये कहा जाता है, महाभारत में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ वो किसका है? बौद्धों का है। जातक किसका ग्रंथ है? ये भी बौद्धों का है ग्रंथ है। तो जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मिलिंद के प्रेष राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये किसके संवाद के रूप में? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो ये क्या है? नागसेन के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? तो ये की जाती है, ये जो तुलना की जाती है वो किसकी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो प्रकाश डाला गया था वो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था? देखिए, कल्हड़ की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? राजतरंगिणी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचनाकार कौन थे? तो महाभाष्य के जो रचनाकार थे वो कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, तो पतंजलि। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 पतंजलि है। कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्नि मित्र नाटक का नायक था? कौन था? तो नाटक का जो नायक था वो कौन था? तो यहाँ पे जो नाटक का नायक है वो अग्निमित्र थे। कौन थे? अग्निमित्र थे। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए, हर्षचरित जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित लिखी गई थी वो आपकी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमाचरित के रचनाकार का नाम बताइए? तो विक्रमाचरित के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो विल्हड़ है। कौन है? विल्हड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 17 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए? तो चंद्रबरदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था। कौन नहीं था? क्वेश्चन नंबर 18 है, तो यहाँ पे है हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा जो था सबसे पहले किया था? तो किसने किया था यहाँ पे भारत का दौरा जो किया था?
मैगस्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। तो मैगस्थनीज की जो पुस्तक का नाम था वो क्या था, वो था मैगस्थनीज की जो पुस्तक का नाम था वो क्या है, इंडिका है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जियोग्राफिया की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो जियोग्राफी की रचना जो की थी वो की गई थी स्टैब्रो के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, जियोग्राफी की जो रचना की थी स्टैब्रो के द्वारा। पलीनी की पुस्तक का नाम क्या था। तो पलीनी की जो पुस्तक का नाम था वो क्या था। 22 क्वेश्चन नंबर है। तो पलीनी की पुस्तक का नाम क्या था, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पेरिलिप्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर, तो ये जो रचना की थी वो क्वेश्चन नंबर है आपका 23। इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी, ये कहते हैं अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने की थी। फाहियान कहाँ का निवासी था। तो फाहियान जो था वो कहाँ का निवासी था, ये जो था फाहियान, तो जो फाहियान था वो कहाँ का था, चीन का निवासी था। 24 क्वेश्चन नंबर है, चीन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान जो थे वो किसके शासनकाल में भारत आया था, ये जो थे चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। देखिए जब हर्षवर्धन का समय था, जब उस टाइम कौन चीनी यात्री जो था वो यहाँ पर आया था। तो क्या उनका आया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है आपका फाहियान के शासनकाल में हो गया, हर्षवर्धन के समय क्वेश्चन नंबर 26 है। तो ये जो था हैंसोंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 27 है। 27वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया था। रूमा किसे कहा था। तो रूमा ये कहा था, इन्होंने कहा था, रूमा किसे कहा था। तो क्वेश्चन नंबर है 27, रूमा जो कहा था वो किसे कहा था, पाल को कहा था। अल बुरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो अल बुरूनी किसके शासनकाल में जो था, कह रहे हैं कि इतिहासकार था। तो किसके शासनकाल में, महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार। यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था। तो यात्री जो था इब्ने बतूता जो आया था वो कहाँ से आया था। तो वो आया था, क्वेश्चन नंबर 29 है, मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। तो विजयनगर की यात्रा की, क्वेश्चन नंबर 31 है। तो की थी देवराज सेकंड। किसके शासनकाल में, देवराज सेकंड के शासनकाल में रचना की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 32। तो क्वेश्चन नंबर 31 का होगा 32 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी वो 1861 में हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो वो हुई थी 1861 में। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, आपके दयाराम साहनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी आपकी 1921 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो दो भारतीय थे वो कौन से थे। तो पहले अगर सर्वप्रथम खोज किसने की थी तो आपकी हो जाएगी दयाराम साहनी ने की थी। और अगर दो लोगों का पूछा जाए तो एक तो आपके दयाराम साहनी हो गए, दूसरे रखलदास बनर्जी हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो देखिए हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे। यहाँ पे पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर है 37 है। तो यहाँ पे सर जॉन मार्शल थे। नियोमिस्मेटिक्स क्या है। तो ये क्या है, धातुओं व सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, नियोमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 39 है, एशिया माइनर स्थित बोगास कोई का महत्व इसलिए क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ का जो कह रहे हैं
इसलिए क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 40 अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यहाँ पे करें कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो यहाँ पे जो पहला अंग्रेज था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 40 है। तो 40 का डी है, यहाँ पे क्या है? जेम्स प्रिंसेप। तो यहाँ पर आपके हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। इसमें आपके टोटल 80 क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है तो इसलिए मैंने 40 क्वेश्चन इस वीडियो में और 40 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल की वीडियो आएगी आप लोगों के। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।